स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल धीरज विश्व स्टडी में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का जो अपना सीरीज चल रहा है, जो कि सभी गवर्नमेंट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं बायोलॉजी के। ये यूपीएससी से लेकर ग्रुप डी तक के और जितने भी BA, MA, इंटर, हाई स्कूल जितने भी हैं सभी में ये क्वेश्चंस आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा अंग शरीर की प्रतिरक्षा प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? यहाँ पे 4 अंग दिए हुए हैं शरीर के, इनमें से हमें चूज करना है, चुनना है, बताना है कि कौन सा ऐसा अंग है जो कि हमारे शरीर की प्रतिरक्षा में भाग नहीं लेता है, कोई हिस्सेदारी नहीं निभाता है। तो देखते हैं ऑप्शन है, थाइमस ग्रंथि होती है, ये भी नहीं है। ऑप्शन बी मस्तिष्क करेक्ट है। मस्तिष्क जो है वो किसी भी तरीके से शरीर की प्रतिरक्षा में कोई हेल्प नहीं करता है, ठीक है। जबकि थाइमस ग्रंथि होती है वो शरीर की प्रतिरक्षा में हेल्प करती है। प्लीहा होती है, स्प्लीन जिसको कहते हैं, ये भी प्रतिरक्षा में हेल्प करती है। और लसिका गांठें होती हैं, ये भी हमारे शरीर की प्रतिरक्षा करती हैं, रक्षा करती हैं। लेकिन मस्तिष्क जो है वो हमारे शरीर की किसी प्रकार से रक्षा नहीं करती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर में जीवाणुओं तथा हानिकारक पदार्थों को कौन और कैसे नष्ट करता है? रुधिर में जीवाणुओं तथा हानिकारक पदार्थों, जो ब्लड होता है, हमारा खून होता है, उसमें जो हानिकारक पदार्थ आ जाते हैं उसको जो है नष्ट करने वाला कौन सा ऐसा पदार्थ है जो कि ब्लड में ही उपस्थित है? हमारे शरीर में तमाम प्रकार के जीवाणु प्रवेश करते रहते हैं, भोजन के माध्यम से, जल के माध्यम से या वायु के माध्यम से। उनको नष्ट करने के लिए, उनका भक्षण करने के लिए हमारे ब्लड में कौन सा ऐसा तत्व पाया जाता है जो कि उन्हें नष्ट कर देता है? तो ऑप्शन है लाल रुधिराणु भक्षण द्वारा। लाल रुधिराणु का मतलब होता है रेड ब्लड कॉर्प्यूसल्स। मैंने ब्लड वाले चैप्टर में बताया था कि लाल रुधिराणु जो होते हैं वो गोल होते हैं, उसमें A, B एंटीजन्स पाए जाते हैं। तो ये नहीं, जो RBC होता है ये किसी प्रकार से जीवाणुओं का भक्षण नहीं करता, नष्ट नहीं करता है। नेक्स्ट है ऑप्शन बी प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा प्रोटीन्स भी किसी प्रकार से प्रतिरक्षा नहीं प्रदान करता है, मतलब हानिकारक जीवाणुओं को नहीं नष्ट करता है। ऑप्शन नंबर सी है श्वेत रुधिराणु WBC व्हाइट ब्लड कॉर्प्यूसल्स जो है वो हमारे शरीर का बॉडीगार्ड होता है। मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि जो WBC होता है वो हमारे शरीर के बॉडीगार्ड की तरह काम करता है और वो जो है हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करके उनको नष्ट कर देता है और रोगों से हमारी रक्षा करता है। तो इस तरीके से WBC श्वेत रुधिराणु जो होता है वो हमारे शरीर की रक्षा करता है जीवाणुओं से। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रतिरक्षी पदार्थ और एंटीबॉडीज होते हैं। प्रतिरक्षी पदार्थ और एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी वो होता है जो हमारे शरीर में हमारी जो है रक्षा करता है, मतलब हानिकारक जीवाणुओं से रक्षा करता है। एंटीबॉडी पाया जाता है प्लाज्मा में, एंटीबॉडी A और एंटीबॉडी B पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है किससे हमारी प्रतिरक्षा करते हैं, किससे हमें बचाते हैं? तो प्रतिजन को निष्क्रिय करने वाले पदार्थ, ये जो एंटीबॉडी होते हैं ये प्रतिजन को निष्क्रिय करने वाले पदार्थ हैं। प्रतिजन का मतलब वो अनावश्यक सूक्ष्म जीव या पदार्थ जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनको निष्क्रिय करने का काम कौन करता है? एंटीबॉडी करता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। लाल रुधिराणु नहीं है और प्लेटलेट्स भी नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रतिरक्षी पदार्थ अर्थात एंटीबॉडीज किसके विरुद्ध लड़ते हैं? प्रतिरक्षी पदार्थ अर्थात एंटीबॉडीज, मैंने अभी बताया कि एंटीबॉडी जो पाए जाते हैं वो प्लाज्मा में पाए जाते हैं और एंटीबॉडी का काम होता है हानिकारक जीवाणुओं से शरीर की रक्षा करना, मतलब रोगों से रक्षा करना और बॉडी की इम्यून सिस्टम को बढ़ाना होता है एंटीबॉडी का काम। अब इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए है वातावरणीय दशाओं से हमारी रक्षा करता है, मतलब वातावरणीय दशाओं
के विरुद्ध लड़ता है, जो कि वातावरण में चेंजेस आते हैं, या ऑप्शन बी विपत्ति से लड़ता है, ऑप्शन सी संक्रमण से लड़ता है, ऑप्शन सी पोषक पदार्थों की कमी। तो इसमें हम देखेंगे कि ऑप्शन सी जो है संक्रमण, जो एंटीबॉडी होता है, एंटीबॉडी जो है वो संक्रमण के विरुद्ध लड़ता है, मतलब संक्रमण को खत्म करने का काम एंटीबॉडी का होता है। तो एंटीबॉडी जो है वो संक्रमण नहीं होने देता है, और किसी प्रकार का संक्रमण होता है तो उसको एंटीबॉडी नष्ट कर देता है, उसको खत्म कर देता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, लसिका गांठें किसे नष्ट करने में सहायता करती हैं? हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में लसिका पाया जाता है। लसिका होता है ब्लड का छना हुआ हिस्सा, ब्लड का छना हुआ हिस्सा जो होता है वो लसिका कहलाता है। और लसिका के परिवहन के लिए हमारे शरीर में लसिका गांठें पाई जाती हैं, लसिका वाहिनियां पाई जाती हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जो ब्लड होता है वो डायरेक्ट जो है उस ऊतक कोशिकाओं के संपर्क में नहीं आता है। वहां पर जितना भी पोषक पदार्थों का या जो भी हार्मोन्स एंजाइम्स होते हैं उनको पहुंचाने का कार्य जो करता है वो लसिका करता है। और लसिका को पहुंचाने के लिए लसिका वाहिनियां होती हैं, उनको स्टोर करने के लिए लसिका गांठें होती हैं। तो लसिका गांठें किसको नष्ट करने में सहायता करती हैं? तो लसिका गांठें जो होती हैं वो संक्रमण जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायता करती हैं। तो लसिका गांठें क्या होती हैं? संक्रमण जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायता करती हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, उनके गले के पास ग्रंथि पाई जाती है, गांठें पाई जाती हैं। वो गांठें इसलिए होती हैं, वो लसिका गांठें हैं। लसिका गांठें वो गांठें होती हैं जैसे कि बच्चे की इम्यूनिटी पावर बहुत तेज नहीं होती, बहुत ज्यादा नहीं होती, क्योंकि बच्चे जो है पौष्टिक भोजन जिस तरीके का हम लोग खाते हैं वैसा नहीं खाते हैं, वो दूध पर डिपेंड होते हैं। तो जो संक्रमण उनके शरीर में प्रवेश करता है, जो बैक्टीरिया, हानिकारक जीवाणु जो प्रवेश करते हैं उनके शरीर में, उनको भक्षण करने के लिए, उनको खाने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए लसिका गांठें जो हैं वो उनको भक्षण कर करके स्टोर कर देती हैं, जिससे कि वहां पे गांठें बन जाती हैं। तो इस तरीके से लसिका गांठें जो होती हैं वो संक्रमण जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भोजन के साथ शरीर में पहुंचने वाले रोगाणु कैसे नष्ट किए जाते हैं? जैसे कि हम लोग भोजन खाते हैं तो भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में रोगाणु प्रवेश कर जाते हैं, हानिकारक जीवाणु प्रवेश कर जाते हैं। उनको किस तरीके से नष्ट किया जाता है? ऑप्शन ए है दांतों द्वारा। क्या हम भोजन को चबाकर जीवाणुओं को नष्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन बी पित्त द्वारा मारकर, हमारे शरीर में पित्त का स्राव होता है यकृत से, ठीक है, तो उससे भी नहीं जीवाणु नष्ट होते हैं। ऑप्शन नंबर सी है HCl द्वारा मारकर। HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, ये एक प्रकार का अम्ल होता है, रस होता है, जो कि हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। वो हानिकारक जीवाणु जो कि भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर गए थे। और जैसा कि हम बताए हैं कि अम्ल जो होता है वो अम्लीय होता है, वो एसिड टाइप का होता है, वो उनको नष्ट कर देता है। तो इस तरीके से HCl द्वारा जो है हमारे शरीर में भोजन द्वारा प्रवेश किए गए रोगाणुओं को नष्ट किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, निश्चेष्ट प्रतिरक्षा की स्थापना के लिए किसके इंजेक्शन दिए जाते हैं? जैसे शरीर में जब किसी रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करना होता है, या किसी रोग के लिए ही किसी रोग से बचने के लिए, जैसे आजकल कोरोना वैक्सीन दी जा रही है, चेचक का टीका दिया जाता है, पोलियो का दिया जाता है। तो इस तरीके का क्यों दिया जाता है? तो वो मतलब वो इंजेक्शन किसका बना होता है, मतलब उस इंजेक्शन में क्या दिया जाता है ताकि उस जो रोग है उससे बचा जा सके। तो ऑप्शन ए है एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन बी एंटीबॉडीज, ऑप्शन सी प्रतिजन या एंटीजेंस। तो हम आपको बता दें कि यदि कोई रोग होता है तो उस रोग से लड़ने के लिए हमारे शरीर में एक पहले से ही एंटीबॉडीज जो है, एंटीबॉडीज वो इंजेक्ट कर दी जाती है।
तो जो इंजेक्शन दिया जाता है वो एंटीबॉडीज का इंजेक्शन दिया जाता है, वो जाके शरीर में उस वायरस या उस बैक्टीरिया के प्रति प्रतिरक्षा प्रणाली बना लेते हैं, जिससे वो वायरस या बैक्टीरिया शरीर में बैड इफेक्ट नहीं कर पाता, मतलब उससे शरीर सुरक्षित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्तनियों में किसका विशेष संबंध रोगाणुओं के प्रति सुरक्षा से होता है? स्तनियों का मतलब होता है जितने भी स्तनधारी प्राणी हैं उसमें विशेष संबंध रोगाणुओं के प्रति सुरक्षा से होता है। तो बताइए, जितने भी स्तनधारी जीव हैं उनमें जो रोगाणुओं के प्रति लड़ने के लिए सुरक्षा का जो पूरा जाल होता है वो किसका होता है? तो ऑप्शन ए यकृत का, लीवर का, ऑप्शन बी लसिका तंत्र का, ठीक है, ऑप्शन सी प्लाज्मा रहित रुधिर का। तो जितने भी स्तनधारी जीव हैं उनमें जो प्रतिरक्षा का मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता का जो पूरा सिस्टम होता है वो होता है लसिका तंत्र का। लसिका तंत्र का जो सिस्टम होता है वही जो है हमारे शरीर को रोगाणुओं से और बीमारियों से बचाता है। ऑप्शन नंबर 9 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 है, एंटीबॉडी होते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि जो एंटीबॉडी पाया जाता है प्लाज्मा में, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी, वो है क्या, वो किस चीज से बने होते हैं, किस खनिज पदार्थ से बने होते हैं? तो ऑप्शन ए इसमें दिया है वसाएं, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी प्रोटीन्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो एंटीबॉडीज होते हैं, जो एंटीबॉडीज होते हैं वो है क्या, वो होते हैं प्रोटीन्स। एंटीबॉडीज किससे बने होते हैं? एंटीबॉडीज प्रोटीन से बने, मतलब जो प्रोटीन्स होते हैं वो एंटीबॉडीज होते हैं, उनको प्रोटीन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, श्वेत रुधिराणुओं का कार्य होता है। जो WBC होता है, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स होते हैं, उनका कार्य क्या होता है, उनका मेन कार्य क्या है? WBC का मेन कार्य क्या है? तो मैंने अभी बताया था कि WBC का मेन कार्य होता है शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाना, शरीर की रोगाणुओं से रक्षा करना, मतलब WBC जो है वो बॉडीगार्ड की तरह कार्य करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया हुआ है O2 का संवहन। O2 का संवहन ये नहीं करता है, O2 का संवहन करता है RBC। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी है CO2 का संवहन। CO2 का संवहन भी WBC नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी है शरीर की रोगाणुओं से सुरक्षा। तो WBC का मेन कार्य होता है शरीर की रोगाणुओं से सुरक्षा करना। शरीर की रोगाणुओं से सुरक्षा करने का काम जो है वो दिया जाता है WBC का, श्वेत रुधिराणुओं का कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है प्रतिजन, जिसको एंटीजेंस कहते हैं। एंटीजेंस वो भी प्रोटीन्स होते हैं, वो RBC में पाए जाते हैं। किसके बड़े अणु हो सकते हैं, मतलब जो एंटीजेंस होते हैं, प्रतिजन होते हैं, वो किससे बने होते हैं? तो प्रोटीन से, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन सी लाइपोप्रोटीन्स, ऑप्शन डी ये सब। तो जो एंटीजेंस होते हैं वो प्रोटीन से भी बने होते हैं, कार्बोहाइड्रेट से भी और लाइपोप्रोटीन से भी, मतलब इन सभी से एंटीजेंस बने होते हैं। मतलब एंटीजेंस जो होते हैं इन्हीं प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लाइपोप्रोटीन्स और इनके जो है बड़े अणु होते हैं। तो इस तरीके से आपके ये क्वेश्चंस जो है बायोलॉजी का हो गया। और ये जो क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि यूपीएससी से लेकर ग्रुप डी तक के सभी एग्जाम्स में आते हैं। तो प्लीज़ इसी तरीके की सीरीज आपको मिलती रहेगी। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, मेरा मोटिवेशन बढ़ाएं ताकि मैं इतनी मेहनत करता हूं कि आपको कुछ प्रोवाइड कर सकूं जो कि ज्ञानवर्धक हो। तो आपका भी एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ये सारे प्रोसीजर कर दें। और मैं आपसे ये कहूँगा कि जैसे कि YouTube पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स या और भी लोग इधर उधर की वीडियो ज़्यादा देखते हैं जो कि उनके लाइफ में किसी प्रकार का सकारात्मक परिवर्तन नहीं लाती हैं, ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ उन सब वीडियोस को छोड़कर आप इस तरीके की ज्ञानवर्धक वीडियोस को देखें और अपने लाइफ में सकारात्मक परिवर्तन लाएं।
चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।